राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जीवन रेखा जब चंद्र पर्वत पर चली जाए कब कैसे क्या फल देती है, एक एक कर जीवन रेखा की फॉर्मेशंस को समझेंगे। तो देखिए, कुछ इस प्रकार से हमारी हथेली पर जीवन रेखा रहती है, जैसा कि ये आपको इस हाथ में भी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के हाथ में ये ऐसे ना चलकर कुछ इस प्रकार से भी आपको चलती हुई दिखाई देगी। जिनकी हथेली पर ऐसी जीवन रेखा है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए जीवन रेखा स्मूथ है। स्मूथ का मतलब जैसे नॉर्मल ये रेखाएं रहती हैं, जैसा कि इस हाथ में है वैसी ये जीवन रेखा नॉर्मल है और हमारे चंद्र पर चली जाए। उस स्थिति में चंद्र पर जीवन रेखा का जाना, यहाँ आप देखेंगे इस जातक का परिवार से जो जुड़ाव रहता है, जो लगाव रहता है, जो इस वाली जीवन रेखा पर देखा जाता है, इससे बहुत कम यहाँ मिलेगा। यानी ये जातक कहीं भी रहे, अपनी जो फैमिली रहेगी, अपना जो परिवार रहेगा उससे जुड़ा रहेगा। किसी कारण बस इसको जॉब से संबंधित और कोई रीज़न हो सकता है, अगर परिवार से दूर रहना पड़ रहा है तो ये फ़ोन पर कांटेक्ट रखेगा इस व्यक्ति से अधिक। अब यहाँ ये व्यक्ति जो रहेगा खुद के बारे में पहले सोचेगा, ये व्यक्ति परिवार के बारे में पहले सोचेगा। जितना ये रेखा कवर करती है शुक्र को, घूमती है शुक्र एरिया के चारों तरफ, तो जातक में फैमिली का जो महत्व है, फैमिली के प्रति जो लगाव है, अधिक देखा जाएगा। अब देखिए, ये रेखा यहाँ चंद्र पर चली जाती है, रेखा स्मूथ है, तो अपने बारे में अधिक सोचेगा। थोड़ा सा स्वार्थी भी ये जातक आपको मिलेगा। चंद्र पर जाने के कारण परिवार से दूरियां भी दिखाएगा, अपने नेटिव पैलेस से दूर भी रहेगा, रुपए पैसे भी जातक के पास रहते हैं। जहाँ इस रेखा का इम्पैक्ट इसके जीवन में देखा जाए तो देखिए, अकेला रहना पसंद करेगा। अब यहाँ थोड़ा सा प्रभाव शनि जैसा भी दिखेगा। शनि प्रभाव में जो जातक रहते हैं उन्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं रहती, वो एकांत में रहना अधिक पसंद करते हैं। एकांत में अपना जो रहना है, अपनी जो दिनचर्या है, उसमें एकांत को अधिक ये लोग पसंद करते हैं। इस जातक के साथ भी ऐसा ही होता है। अब देखिए, अगर यहाँ जो रेखाएं चलती हैं, ये जो रेखाएं हैं ये हमारी आदतों को बताती हैं। ये रेखा इस रेखा को अगर काट देती है कुछ ऐसे आकर, और कुछ रेखाएं मान लीजिए ये आदतों की रेखाएं हैं जो हमारी पकी हुई आदतों को बताती हैं, जीवन रेखा इनको काट देती है। कुछ शाखाएं ऐसे भी निकल आती हैं। अब ये शाखाएं अच्छी नहीं मानी जाती, कहीं भी गिरे मुख्य रेखाओं पर ऐसे गिरेंगी, आपकी जो ओल्ड एज रहेगी उसमें संघर्ष को बताती हैं, थोड़ा जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसमें कमी को दर्शाती हैं। तो यहाँ भी ऐसा होगा। आदतें अब यहाँ इस रेखा पर कैसे हम देखेंगे, तो देखिए, ऐसा व्यक्ति आपको गलत आदतों में मिलेगा, लिप्त मिलेगा, और गलत तरीक़ों से धन अर्निंग करता हुआ भी मिलेगा। अभी यहाँ तिल आ जाए, झूठ बोलेगा, ये व्यक्ति भी झूठ बोलेगा। जो काम करेगा उसको छुपाने की कोशिश करेगा। यहाँ भी अपने को महत्व अधिक देगा, घर से के जो सदस्य हैं, परिवार है, उनको उतना महत्व इम्पोर्टेंस ये नहीं देगा जितना ये स्वयं को देगा। यानी खुद की खुशी के लिए ये वह हर काम करेगा, जो गलत है इसको सही लगेगा लेकिन ये करेगा। और उन गलत आदतों जैसे कि जुआ है, सट्टा है, लॉटरी है, बैटिंग लगाना, ये सब इस व्यक्ति में आपको मिलेंगी। तो ये जो फॉर्मेशन है गलत आदतों की तरफ संकेत करती है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति की हथेली पर जीवन रेखा ऐसे होकर ये गहरी हो जाए। गहरी कब होती है?
जब ये फैल जाती है, जब ये अंदर की तरफ धंस जाती है। अब अंदर की तरफ धंसती है तो आपको जीवन में स्ट्रगल ये अधिक करवाती है। जब ये फैल जाती है उस समय डार्क हो जाती है। देखिए कोई भी रेखा, मान लीजिए किसी की हृदय रेखा काली पड़ रही है तो हृदय संबंधित यानी उसके मन में कुछ ना कुछ ऐसा चलता है, असंतोष रहता है, जिसके चलते वह व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटन भरी जिंदगी जीता है। किसी न किसी वजह से उसके मन में अशांति बनी रहती है। तो यहाँ अगर मुख्य रेखा, प्रमुख रेखा अगर डार्क होकर चलती है और वह भी चंद्र के तृतीयांश पर पहुँच जाइए, चंद्र का तृतीयांश है, यहाँ प्रथम भाग रहता है, ये द्वितीय को कवर करती है, तृतीयांश को कवर करती है। तो यहाँ अगर ये आ रही है और डार्क गहरी काली रेखा पड़ चुकी है तो आप ये माने यह जातक प्रमुख रेखा है। तो जीवन रेखा हमारी जो भी शारीरिक गतिविधियां हैं, जीवन में जो भी हम करते हैं, सब इस पर डिपेंड करता है। तो ये व्यक्ति एकांत प्रिय भी होगा, घर से दूर भी रहेगा। यहाँ जो एकांतपन है उसमें वृद्धि हो जाएगी। जो स्मूथ रेखा रहती है इसमें जो स्टेबिलिटी रहती है, उस स्टेबिलिटी में यहाँ टोटल कमी आपको मिलेगी। ऐसे लोग आपको परिवार से दूर, एकांत में निवास करने वाले, और अक्सर आप देखेंगे जो साधु सन्यासी संत रहते हैं जो घर से निकल जाते हैं और दूर दराज के इलाकों में एकांत में वास करते हैं, जंगलों में रहते हैं, उनके हाथों पर ये फॉर्मेशन आपको नॉर्मल मिल जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति साधु भी नहीं है फिर भी वह घर से निकल जाता है और किसी जंगल में जाकर रहने लगता है, उसके हाथ पर भी ये रेखा आपको मिल जाएगी, लेकिन ये रेखा आपको गहरी होती हुई, काली होती हुई ज़रूर मिलेगी। तो ये थी जीवन रेखा अगर चंद्र पर जाती है तो उसका प्रभाव उस जातक के जीवन में कैसे देखा जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।